हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग बात करने वाले हैं आर्टिकल्स के बारे में। आर्टिकल्स जो इंग्लिश ग्रामर में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इस लेसन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अगर आप इसी लेसन को, इसी टॉपिक को इंग्लिश लैंग्वेज में देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल पे सर्च कर सकते हैं। मैंने सेम चैप्टर को 2 लैंग्वेज में बना कर रखा है और मैं आपको प्रेफर करूंगा कि आप थोड़ा सा भी अगर इंग्लिश में कंफर्टेबल हैं तो आपको इंग्लिश वीडियो ही वॉच करना चाहिए, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा लिसनिंग प्रैक्टिस कर सकें, क्योंकि लैंग्वेज सीखने के लिए लैंग्वेज सुनना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस लेसन को। आर्टिकल्स 2 तरह के होते हैं, एक इंडेफिनिट और एक डेफिनिट। ए और एन को इंडेफिनिट आर्टिकल बोला जाता है और द को डेफिनिट आर्टिकल बोला जाता है। तो इस वीडियो में हम लोग इंडेफिनिट आर्टिकल के बारे में बात करने वाले हैं और आने वाले अन्य वीडियो में हम लोग बात करेंगे द का यूज का। तो चलिए देखते हैं यूज़ ऑफ ए। अगर कोई वर्ड स्टार्ट होता है कॉन्सोनेंट साउंड से तो हम उसके पहले अ का यूज करते हैं। हमें ध्यान देना है कि साउंड कॉन्सोनेंट होना चाहिए, ना कि लेटर। तो कॉन्सोनेंट होता कौन कौन है? तो पूरे अल्फ़ाबेट को 2 ग्रुप में बांटा गया है, एक कॉन्सोनेंट और दूसरा वॉल्स। तो ए, ई, आई, ओ, यू को वॉल्स बोला जाता है और बाकी जितने भी बचे सारे के सारे कॉन्सोनेंट हैं। तो अगर कोई भी वर्ड स्टार्ट होता है कॉन्सोनेंट साउंड से, फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग कह सकते हैं कि अ गर्ल, तो यहाँ पे गर्ल GIRL, तो जी क्या है? कॉन्सोनेंट है, उसका साउंड भी जी के जैसा ही है, इसलिए हम लोग यहाँ पे अ का यूज कर सकते हैं। ऐसे ही हम लोग कह सकते हैं अ टी शर्ट, अ हॉस्पिटल। कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो कि स्टार्ट होते हैं वॉवल से, लेकिन उनका आवाज़ होता है कॉन्सोनेंट के जैसा। एग्जाम्पल के लिए, उदाहरण के लिए हम लोग कह सकते हैं यूनिवर्सिटी, तो यहाँ पे क्या है? यू है वॉल, बट इसका साउंड क्या आ रहा है? य के जैसा आ रहा है, जो कि वॉल नहीं होता है। तो ऐसे कंडीशन में हम लोग यूज करते हैं ए का। ऐसा ही कुछ कुछ और वर्ड हैं, जैसे अ यूरोपियन, तो यहाँ भी यूरोपियन में क्या है? ई से तो स्टार्ट हुआ है, जो कि वॉल है, लेकिन इसका साउंड कॉन्सोनेंट के जैसा है, इसलिए यहाँ हम लोग ए का यूज करते हैं। ऐसे ही हम लोग बोल सकते हैं ए वन आइड मैन, तो यहाँ भी हम क्या बोल रहे हैं? वन, तो साउंड क्या आ रहा है? व का आ रहा है, ना कि ओ का आ रहा है, इसलिए वन में ओ को देख करके आपको कंफ्यूज नहीं होना है, उसके साउंड पे फोकस करना है कि साउंड क्या है, और उसी के आधार पे ए का इस्तेमाल आपको करना है। कई बार ऐसा होता है कि कुछ शॉर्ट फॉर्म को हम लोग वर्ड के जैसा पढ़ देते हैं, जैसे NATO, इसको बोलते हैं नाटो। वैसे ही यूनेस्को, वैसे ही हम लोग बोलते हैं फीफा। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि हम लोग, ये तो है तो शॉर्ट फॉर्म किसी का, लेकिन इसका अलग अलग ना बोल करके हम लोग पूरा वर्ड के जैसा इसको बोल रहे हैं। तो अगर ऐसा कहीं हो तो हम लोग बोलते हैं ए, तो हम लोग बोलेंगे अ यूनेस्को ऑफिसर, इस तरह का चीज़ बोल सकते हैं। चलिए आइए देखते हैं यूज़ ऑफ एन। एन का उपयोग कैसे करें। तो एन का उपयोग हम लोग वैसे वर्ड के पहले करते हैं जो कि स्टार्ट होता है वॉल साउंड से। हमेशा फोकस कीजिएगा साउंड पे। तो एग्जाम्पल के लिए हम लोग बोल सकते हैं एन ऑरेंज, तो यहाँ पे क्या स्टार्ट हो रहा है? ORANGE, ओ से स्टार्ट हो रहा है, जो कि ओ साउंड भी कर रहा है ओ के जैसा, ऑरेंज। तो हम लोग यहाँ पे एन का यूज करते हैं। वैसे ही हम लोग बोल सकते हैं एन एरोप्लेन, एन एप्पल एंड सो ऑन, बहुत सारे। कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो कि स्टार्ट तो होते हैं कॉन्सोनेंट लेटर से, लेकिन उनका साउंड होता है वॉल के जैसा। तो ऐसे सिचुएशन में भी हम लोग एन का ही इस्तेमाल करेंगे, ना कि कॉन्सोनेंट को देख करके अ लिख देंगे। जैसे ऑनेस्ट, स्टार्ट क्या होता है? एच से, HONEST। तो यहाँ पे एच को देख करके हम लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं और यूज कर देते हैं ए का, लेकिन आपको देखना नहीं कि क्या है, उसको प्रोनाउंस करके देखना है कि उसका साउंड क्या आ रहा है। तो उसका साउंड क्या आता है? ऑनेस्ट। वैसे ही आवर, HOUR, इसको हावर नहीं पढ़ते, आवर पढ़ते हैं, वैसे ही ऑनेस्ट। तो इस तरह के वर्ड जब भी आए जिसका साउंड आता हो वॉल के जैसा, ना
कि कॉन्सोनेंट के जैसा, तो इस चीज़ पे हमेशा फोकस करना है। वॉल आ रहा है कि कॉन्सोनेंट आ रहा है, उसके बाद ही आपको ए और एन का यूज करना है। अगर साउंड आ रहा है वॉल के जैसा तो एन का यूज कीजिए, और कॉन्सोनेंट के जैसा तो ए का यूज कीजिए। ज़्यादातर हम लोग फुल फॉर्म्स को अलग अलग सेपरेटली पढ़ते हैं, जैसे एफ बी आई, बी बी सी, इस तरह से बोलते हैं। तो कुछ फुल फॉर्म्स जो कि अलग अलग सेपरेटली पढ़े जाते हैं और स्टार्ट होते हैं ए, ई, एफ, एच, आई, एल, एम, एन, ओ, आर, एस और एक्स से। तो इन सभी लेटर्स के साथ अगर कोई फुल फॉर्म का उसका जो शॉर्ट फॉर्म आता है, अगर वो स्टार्ट हो रहा हो तो उसके पहले हम लोग हमेशा एन का इस्तेमाल करते हैं। दो शर्त, एक कि सेपरेटली बोलना होगा और दूसरा कि स्टार्ट होना चाहिए इन लेटर्स के साथ, तब हम लोग वहाँ पे एन का यूज करते हैं। वैसे ही अगर कोई भी एब्रिविएशन है, मतलब किसी का शॉर्ट फॉर्म है जो कि अलग अलग प्रोनाउंस कर रहे हैं, अलग अलग सेपरेटली बोल रहे हैं, लेकिन ये जो दिए हुए इसके अलग किसी से स्टार्ट हो रहा है, जैसे बी से स्टार्ट हो रहा हो, बी बी सी, तो वहाँ पे यूज करेंगे ए का। लेकिन स्टार्ट हो रहा हो ए से तो वैसे ही स्टार्ट हो रहा हो अन्य किसी से जो कि यहाँ पे दिया हुआ है उससे, तो वहाँ पे एन का यूज करते हैं। तो इस बात का ध्यान हमेशा रखेंगे। तो हम लोग बोल सकते हैं एन एम पी, हम लोग बोल सकते हैं एन एफ बी आई, वैसे ही हम लोग बोल सकते हैं अ बी बी सी प्रोग्राम, वैसे ही हम लोग बोल सकते हैं कि अ WHO रिपोर्ट। तो इस तरह से हम लोग बात कर सकते हैं। और भी कुछ चीज़ें हैं जो कि ए और एन का इस्तेमाल करते समय हम लोग को ध्यान में रखना चाहिए। जैसे अगर आप बात कर रहे हैं काउंटेबल नाउन का जो कि सिंगुलर है, मतलब एक का बात हो रहा हो वहाँ पे, जैसे एक कुर्सी, वैसे ही एक पेन, एक पेंसिल, तो वहाँ पे हम लोग ए और एन का यूज कर सकते हैं। शर्त क्या है कि वो होना चाहिए सिंगुलर काउंटेबल, काउंटेबल होना चाहिए और सिंगुलर भी होना चाहिए, तो वहाँ पे हम लोग ए एन का यूज कर सकते हैं। जैसे अ चेयर, वैसे ही हम लोग बोल सकते हैं अ पेन, इस तरह से बोला जा सकता है। लेकिन अगर वही प्लूरल हो या तो अनकाउंटेबल हो, तो वैसे जगह पे हम लोग ए एन का यूज नहीं करते हैं। जैसे हम लोग नहीं बोल सकते अ गोल्ड, अ सिल्वर, क्योंकि गोल्ड कोई गिन नहीं सकता है। लेकिन हाँ, हम लोग ये बोल सकते हैं अ गोल्डन रिंग, लेकिन क्योंकि वहाँ बात हो रहा है एक रिंग का, ना कि गोल्ड का। वैसे ही हम लोग नहीं बोल सकते हैं अ वाटर, अ मिल्क, इस तरह से हम लोग नहीं बोल सकते हैं। लेकिन हम बोल सकते हैं अ टी, अ कॉफ़ी। टी और कॉफ़ी को भी कोई गिन नहीं सकता, लेकिन हम लोग बोलते हैं। ऐसा स्पोकन लैंग्वेज में होता है। क्यों होता है? क्योंकि अ टी कहने का मतलब है कि एक कप टी, और कप ऑफ टी। वैसे ही अ कॉफ़ी कहने का मतलब है कि एक कप कॉफ़ी, मतलब अ कप ऑफ कॉफ़ी। जो अगला चीज़ है जो कि ए और एन का यूज करते समय हमें ध्यान में रखना चाहिए, वह यह है कि हमें हमेशा किसी का भी प्रोफेशन बताना हो, किसी का जॉब बताना हो, तो वहाँ पे आर्टिकल का यूज ज़रूर करेंगे। अगर हमें बोलना हो कि कोई ड्राइवर है, तो हम बोल सकते हैं ही इज़ अ ड्राइवर। वहाँ पे ही इज़ ड्राइवर कहना बिल्कुल गलत है, जो कि हम लोग नॉर्मली ध्यान नहीं देते हैं। जैसे मुझे ही कहना है कि मैं एक शिक्षक हूँ या मैं शिक्षक हूँ, हम लोग हिंदी में तो बोल देते हैं मैं शिक्षक हूँ, तो वहाँ पे हम आई एम टीचर नहीं बोल सकते, वो गलत है। वहाँ पे आर्टिकल का यूज करना मस्ट है, तो आपको कहना होगा आई एम अ टीचर। वैसे ही और भी बहुत सारा हो सकता है, आप बोल सकते हैं ही इज़ अ डॉक्टर, ही इज़ अ कारपेंटर। तो इस तरह से किसी का भी प्रोफेशन बताना हो, किसी का भी जॉब बताना हो, तो उससे पहले ए और एन का यूज ज़रूर करें। अगर नहीं करेंगे तो वह सेंटेंस ग्रामेटिकली एरर होगा, ग्रामेटिकली गलत होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आई हो, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल इस एमब्री लर्निंग इंग्लिश को सब्सक्राइब ज़रूर करें, इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। देखने के लिए बहुत धन्यवाद।